राधे राधे दोस्तों। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा एक ऐसा शहर जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी कहा जाता है। नाम है मांडू या मांडवगढ़। मांडू के पत्थर आज भी एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की गवाह देते हैं जो इतिहास के पन्नों में खून और आंसुओं से लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसके केंद्र में थे मालवा के सुल्तान बाज बहादुर और उनकी बेहद खूबसूरत और सुरीली रानी रूपमती। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रानी रूपमती महल के उस सफर पर जहां हवाएं आज भी उनका नाम गुनगुनाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में। सुल्तान बाज बहादुर मालवा के शासक थे जिन्हें राजनीति से ज्यादा संगीत और कला से प्रेम था। एक दिन बाज बहादुर नर्मदा नदी के किनारे जंगलों में शिकार करने गए। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज पड़ी। वह आवाज इतनी सम्मोहक थी कि सुल्तान अपने सुध बुध खो बैठे और उस आवाज की दिशा में चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधारण किसान राजपूत परिवार की कन्या जिसका नाम रूपमती था, वो अपनी सहेलियों के साथ गा रही थी। रूपमती न सिर्फ बला की खूबसूरत थी बल्कि उनका गला साक्षात मां सरस्वती का वरदान था। बाज बहादुर पहली ही नजर में रूपमती को अपना दिल दे बैठे। उन्होंने रूपमती के सामने मांडू के महल में चलने और उनकी रानी बनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन रूपमती ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ से हर रोज पवित्र नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं। मैं मांडू में तभी चलूंगी जब मुझे हर सुबह नर्मदा जी के दर्शन करने को मिलेंगे। मांडू पहाड़ी पर था। नर्मदा नदी वहां से कोसों दूर नीचे बहती थी। यह एक असंभव शर्त थी, लेकिन प्यार में डूबा बाज बहादुर ने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी प्रेमिका की इसी शर्त को पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने मांडू के सबसे ऊंचे छोर पर लगभग 365 मीटर ऊंची चट्टान पर एक फौज की छावनी को एक खूबसूरत महल में तब्दील कर दिया। आज इसी को हम रानी रूपमती महल या रूपमती पवेलियन कहते हैं। आइए इस महल की बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं। यह महल अफगान और राजपूत वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। महल के ऊपरी हिस्से पर दो चौकोर गुम्बददार मांडव बने हुए हैं। इन्हीं मांडवों से रानी रूपमती हर सुबह नर्मदा मैया के दर्शन करती थी और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस महल से सिर्फ नर्मदा नदी ही नहीं बल्कि नीचे फैली निमाड़ की विशाल और खूबसूरत घाटी का 360 डिग्री नज़ारा दिखता है। गर्मियों में जब तेज और गर्म हवाएं चलती हैं तो इस महल की बनावट ऐसी है कि इसके अंदर हमेशा ठंडी हवाएं गूंजती रहती हैं। इस महल के ठीक नीचे बाज बहादुर ने रूपमती के लिए एक और महल बनवाया था। शर्त पूरी होने के बाद रूपमती मांडू आ गईं और दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद के कुछ साल मालवा के इतिहास के सबसे खूबसूरत साल थे। पूरा मांडू संगीत के रस में डूब गया। सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती दिन रात संगीत की साधना करते थे। दोनों ने मिलकर
कई नए रागों की रचना की। रूपमती के लिखे गीत आज भी मालवा के लोक गीतों में गाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास को ज़्यादा दिनों तक खुशियाँ रास नहीं आती। मांडू की इस खूबसूरती और रूपमती के हुस्न के चर्चे दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गए थे। साल 1561 अकबर ने अपने एक क्रूर सेनापति आदम खान को एक विशाल सेना के साथ मालवा पर कब्जा करने के लिए भेजा। लेकिन आदम खान का मकसद सिर्फ साम्राज्य जीतना नहीं था, उसका असली मकसद रूपमती को हासिल करना था। सारंगपुर के मैदान में बाज बहादुर की छोटी सी सेना और मुगलों की विशाल फौज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। संगीत में डूबे बाज बहादुर युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उनकी हार हुई और उन्होंने जान बचाकर भागना पड़ा। मुगलों ने मांडू पर कब्जा कर लिया। आदम खान बड़ी ही अकड़ के साथ रानी रूपमती के महल की तरफ बढ़ा। उसने रूपमती को संदेश भेजा कि वह उसके साथ दिल्ली चले और उसकी बेगम बन जाए। रानी रूपमती एक स्वाभिमान और पतिव्रता महिला थी। उन्होंने आदम खान को मिलने का समय दिया। जब आदम खान महल के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि रानी रूपमती रेशमी लेजा पहने गहनों से सजी हुई अपने बिस्तर पर लेटी थी। लेकिन जब वह पास गया तो उसके होश उड़ गए। रानी रूपमती ने मुगलों के हाथ आने और अपनी असमत गंवाने के बजाय हीरे को पीसकर खा लिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने जहर खा लिया था। रानी रूपमती हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, आदम खान को मांडू तो मिला, लेकिन वो रूपमती को कभी हासिल नहीं कर सका। बाद में अकबर को इस बात का पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सारंगपुर में रानी रूपमती और बाद में बाज बहादुर की समाधि बनवाई, जिसे आज शहीद ए वफा के नाम से भी जाना जाता है। आज भी जब आप मांडू के इस ऊंचे महल में खड़े होते हैं तो आपको महसूस होगा कि यहाँ के पत्थरों में आज भी वो प्रेम, वो संगीत, वो दर्द जिंदा है। रानी रूपमती का यह महल सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि भारतीय नारी के स्वाभिमान और अमर प्रेम का एक जीता जागता प्रतीक है। हेलो दोस्तों, आपने देखा है रूपमती का महल और आपने इतिहास भी जाना होगा कि किस प्रकार अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वो रानी रूपमती को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि रानी रूपमती ने अपनी स्वाभिमान की खातिर विष पीकर अपनी हत्या कर ली थी। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।